बराबर का काम नहीं है। अरे मुस्तफ़ा कमाल का नाम लेने से पहले मुस्तफ़ा कमाल जैसे काम करके दिखाओ। हराम कमा रहे हैं, रिश्वतें खा रहे हैं, गटर का ढक्कन लगा नहीं सके। मेरे मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर में शामिल था, जिसका आप नाम ले रहे हैं। उसके ज़माने में दुनिया चांद पर जा रही है और वो जो है वो लोग गटर में गिर कर मर रहे हैं बच्चे यहाँ पर। उसको जवाब देना चाहिए। गटर का ढक्कन तो लगा नहीं सका 3 सालों में। दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में। आज दुनिया के 4 ऑफिशियल रैंकिंग में 4 इंसानों के रहने की जो बदतरीन जगह दुनिया भर में, उसमें कराची शामिल है। तो लुक हुज टॉकिंग। तो आप वैसे आप भी कराची वाले हो, आप भी पूछा करो यार सवालात, सिर्फ सुनकर मत आए करो। अच्छा मुस्तफा भाई ये बताइए, मुस्तफा भाई 21 जनवरी का कामयाब जलसा एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया और एक तरीके से रिवैम्प होने जा रही है। अब आगे का लाएअमल क्या होगा, क्योंकि ये कामयाब जलसे के साथ ही एमक्यूएम पाकिस्तान से जिम्मेदारियां भी कोई उतनी ही बढ़ रही। देखिए, जो बात आप लोग ढके छुपे पूछते हैं ना, और कुछ लोग खुला पूछते हैं, मैं खुला बोलता हूं। देखो भाई, हम सबसे अच्छे लोग नहीं हैं, हम नहीं क्लेम कर रहे हैं। हमारे अंदर खराबियां होंगी, थी, आज भी शायद होंगी, लेकिन हम सारे बुरों में कम बुरे हैं और रोजाना अपनी बुराइयों को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हम सारे बुरों में कम बुरे हैं, सबसे कम बुरे हैं। हम अपनी कोताही, अगर हमसे कोई अच्छा होता तो 15 सालों में पीपल्स पार्टी अपने काम से हमें खत्म कर लेती। 4 सालों में पीटीआई अपने काम से हमें भाई खत्म कर लेते ना। आपके पास मौका है, जमात इस्लामी के पास मौका है, खत्म कर ले काम से। भाई पहले भी हमने बॉयकआउट करके मौका दिया था नियामतुल्लाह साहब को, खत्म कर लेते 2001 से 2005 तक। अभी दोबारा मौका दे रखा है, खत्म कर ले अपने काम से। असल में काम से कोई हमें अपने रिप्लेस नहीं करना चाहिए। आप 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, हमारे सारे गुनाह उन्होंने धुलवा दिए हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी 15 साल सारे बदतरीन कारकर्दगी पे हमारी जो कोताहियां कमी, उनको भी लोग भूल गए। बोला भाई तुम ही अच्छे हो। और उन्होंने, लोगों ने रेफरेंडम दे दिया 21 जनवरी को। 15 सालों में कुछ नहीं कर सके, मुझे आप 5 सालों के लिए सिंध दो, एमक्यूएम को दो 5 सालों के लिए। मैं आपको लाड़काना में इनकी जमानत जब्त करके दिखाऊं, इतना काम करूंगा मैं लाड़काना के सिंधियों के लिए मैं इतना काम करूंगा, इतनी खिदमत करूंगा कि ये पीपल्स पार्टी 5 सालों बाद लाड़काना नहीं जीत सकती, लियारी नहीं जीत सकती। काम से आपके पास 15 सालों के बाद, हुक्मरानी के बाद, तो आपको ऐसी खिदमत करनी चाहिए कि अभी हमारे पास तो कैंडिडेट हमें नहीं मिलना चाहिए इस शहर में, हमें लोग रिप्लेस कर चुके होते। लेकिन आपने अपने 15 सालों की खराफात, 22,000 अरब रुपए खर्च हुए। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि लाहौर वालों मुझे वोट दो, मैं कराची को, लाहौर को कराची जैसा बना दूंगा? पब्लिक भाग जाएगी यकीन करो सुनकर कि अगर कराची जैसा बना दिया तो लाहौर में भी गटर में गिरकर बच्चे मरेंगे। अगर कराची जैसा बना दिया तो बिलावल हाउस में जैसे पानी खरीद कर पिया जाता है, वो खुद फरमा रहे हैं, तो लाहौर वाले भी पानी आज तो खरीद कर नहीं पी रहे, लाहौर वाले भी पानी खरीद कर पीने लगेंगे। लाहौर में भी जो है वो जमीनें घेरी जाएंगी, अपनी जमीन को छुड़वाने के लिए अरबों रुपए देने पड़ेंगे। लाहौर में भी सिस्टम चलेगा एसबीसीए का, लाहौर में भी एसएचओ पैसे लेकर लगाए जाएंगे। तो अगर 15 सालों के बाद, हुक्मरानी के बाद, अनइंटरप्टेड हुक्मरानी के बाद, 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक यूनियन काउंसिल की मिसाल नहीं दे सकते, तो क्या इनका बात करना बनता है यार? लोगों ने 21 जनवरी को रेफरेंडम करके दिखा दिया, बता दिया कि पैसा हार गया, आरओज को पैसे से खरीदना हार गया, पुलिस के जरिए इलेक्शन जीतने का मंसूबा हार गया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम इंशाअल्लाह ताला सारी जगहों से फतहयाब होगी। इन भाइयों का, इन दोस्तों का साथ हमारे साथ है और दोस्तों का साथ हमारे साथ आ रहा है, क्योंकि ये हक की बात है। ये पैसे कमाने की बात नहीं है, ये इलेक्शन खरीदने की बात नहीं है। हमारी एक स्ट्रगल है, जिद्दोजहद। जो हम कमरे में बात करते हैं वही बाहर बात करते हैं। हमारा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि जुल्म की स्याह रात जो है खत्म होने वाली है। कराची वालों के पास उम्मीद की किरण है और वो इंशाअल्लाह ताला उनको 8 फरवरी में ये हवा का बड़ा खुशगवार झोंका उनको नजर आएगा इंशाअल्लाह। 16-17 दिन रह गए इंतखाबात में, हर गुजरते दिन के साथ शहर की फिजा जो है बदअमन होती जाती है। खासकर जिला बस्ती के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर झगड़े होने शुरू हुए।
दूसरे ये कि इलेक्शन बिल्कुल अनाउंस हो चुका है। इस दौरान सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर ऐसे अफसरान लगाए जा रहे हैं जो कि साबिका हुकूमत के मंजूर नज़र थे। वाटर कॉरपोरेशन में भी खास करके ऐसा हो रहा है कि जिला बस्ती के अंदर एक सियासी पार्टी जो साबिका हुक्मरान पार्टी भी है उसके कहने से अफसरान लगाए जा रहे हैं। इस अमल को कैसा देख रहे हैं? देखिए, हमने इस शहर के अमन के लिए बहुत भारी कीमतें अदा की हैं। देखो, हमने अपनी सेनेटरशिप छोड़ी, हमने अपने 30-35 सालों का साथ छोड़ा, हमें कोई नुकसान नहीं था वहां पे, पर्सनल हमारी ज़ातों को कोई नुकसान नहीं था। सही रास्ते को चुनने के लिए, इस शहर के अमन के लिए आज हमने 7 सालों में पलट कर किसी को एक पत्थर नहीं मारा। पत्थर अभी इसी 1 महीने के अंदर, आपको पता है, 1 दिन में मेरे 3 साथियों को शहीद कर दिया गया है 243 में। एक स्टॉप है, वीडियो बनी हुई है, बंदा रेड हैंडेड पकड़ा गया है हथियार के साथ। उससे 1.5 महीने पहले मंगोपीर में हमारे यूनिट इंचार्ज को शहीद कर दिया गया, वो भी पड़ गए एक बंदे। और उससे पहले जो है वो औरंगी में ही एक और साथी को 5 हमारे साथी पिछले 2.5-3 महीनों में शहीद कर गए। सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं पकड़े जाने वाले, रंगे हाथों पकड़े गए, सारे पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। हमने किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरवाजे को खटखटाने, कानून का दरवाजा खटखटाने के अलावा हमने एक पत्थर भी पलटकर नहीं मारा। सो मच तो कि हमारे साथी मारीपुर रोड पर रखकर जनाजा करना चाहते थे, मैंने मारीपुर रोड पर जनाजे नहीं रखने दिए कि किसी आम आदमी को तकलीफ ना हो। आप सब लोग गवाह हैं वहां पर कि कितना बड़ा मजमा था और कितने गुस्से में थे लोग, और बेकसूर मार दिया उनको वहां पर। यह सब कुछ करने के बाद ये सवाल अमन को तबाह करने का सवाल हमसे नहीं बनता, पीपल्स पार्टी से बनता है। हम जैसे जैसे लोग हमें अपना मैंडेट का इजहार करते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे लोग अपनी इंक्लिनेशन हमारी तरफ शो करते चले जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी 15 साल में की जाने वाली अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जाया होने जा रही है। और फिर वो जो कितनी बदकिस्मत पार्टी है ये, मैं कहना चाहूंगा पीपल्स पार्टी कितनी बदकिस्मत पार्टी है कि उन्होंने अपनी कम जहन की वजह से, छोटे जहन की वजह से और अपने तासुब की वजह से हम जैसी पार्टी को दीवार से इतना लगा दिया कि आज हम पंजाब बेस्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है PMLN, हम उनसे जाकर बात कर रहे हैं। यानी कि पंजाब बेस्ड से उनका हेडक्वार्टर पंजाब में, कौमी पार्टी है, लेकिन हम पंजाब जाकर हमें अगर मियां साहिबान से मिलना है तो मुझे लाहौर जाना पड़ता है। तो हम पीपल्स पार्टी सिंध की जो पार्टी है उसको छोड़कर हम कितने मजबूर हो गए कि हम जाकर पंजाब में PMLN से जाकर बात कर रहे हैं। तो जरा पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब अपने लोगों से पूछे कि आज बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनना है, वो पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी NA की सीट कहीं नजर आ रही है, वहां जाकर जलसा कर रहे हैं। यहां पर 22 सीटें हैं, 22 सीटें, और MKM डबल फिगर में इंशाअल्लाह ताला यहां से सीटें लेगी, हर हाल में लेगी। और MKM के पास एक बड़ा नंबर होगा, हैदराबाद का होगा, यहां का होगा। इमेजिन करें, ये सीट इतनी इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी वजीर आजम बनने में मदद दे सकती है और किसी को भी वजीर आजम बनने से रोक सकती है। ये पूरा चंग जो है वो बिलावल भुट्टो ने जरदारी ने जाया कर दिया। किसकी वजह से? अपने लोगों की वजह से, अपनी कम अकली की वजह से, अपने तासुब की वजह से आज उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि आज हम अपनी 20, 22, 24, 25 सीटें लेकर, हमारे पास 24 सीटें थी, 24 सीटें थी 2013 में। हम 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये सीटें, अब पाकिस्तान में किसी के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं आने वाली। ये सीटें जिसके साथ हम लगाएंगे वो वजीर आजम बनेगा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लोगों ने बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ये जो सेंट्रल में बैठा हुआ है डॉक्टर, और ये जो ईस्ट में और सारे लोग, इन्होंने यकीन करें अपनी टके के मफादात की वजह से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम बनने के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। तारीख गवाह है कि इनके बड़ों को भी हमारे दरवाजे पे आकर वजीर आजम बनने के लिए वोट मांगने पड़े हैं। इनकी अगली नस्लों को भी हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा, MKM पाकिस्तान में 19 सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आपने मुस्तफा कमाल में क्या ऐसी खास बात देखी कि और आपने इनकी सीट पर हिमायत का ऐलान किया?
یہ ابھی اتنی دیر جو بات کی ہے بھائی نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی بات نے واضح کر دیا اس بات کو کہ ہم نے ان کی حمایت کیوں کی ہے. یعنی جن عزائم کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور جو چیز انہوں نے بیان کی ہے، تو یہ بہت ہے یہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کی حمایت کیوں کی ہے. نہیں لیکن جو ہے میں آپ نے جس طرح اس کو لے گئے ہیں، میں ڈیفینیٹ جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں، یہ ایم کیو ایم پاکستان کی پالیسی ہے. یہ آج کی ایم کیو ایم پاکستان کی پالیسی ہے، یہ اس کا نظریہ ہے. یہ اس کے میں پارٹی پالیسی سے ہٹ کر کوئی بھی بات نہیں کر رہا. تو اللہ کا شکر ہے کہ اور ہمارا واسطہ ان بھائیوں سے اس پارٹی سے پہلے بھی تھا، اس پارٹی کے ساتھ بھی تھا ان کا، اور ہمارے آنے کے بعد تو اور زیادہ ہو گیا الحمدللہ. تو یہ بالکل اس میں کوئی پارٹی کی پالیسی سے ہٹ کر کوئی الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے. اچھا مصطفیٰ تھوڑی سی ادھر بھی روشنی ڈال دیں. ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے نون لیگ سے بھی آپ کی مساوات جاری تھی. آج مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے بھی آپ کی حمایت کا اعلان کیا گیا کہ مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ بھی آپ کے حق کی دستبردار ہوئی. نہیں، میرا خیال ہے کہ مجھے ہماری کوئی گفتگو اس حوالے سے نہیں چل رہی ہے، اور یہ سوال ان سے بنتا ہے، لیکن انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ وہاں پہ کھڑا کر رکھا ہے. اچھا مصطفیٰ تھوڑی سی اس میں بھی روشنی ڈالتے ہیں. آپ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کی اتحادی پارٹی بھی الیکشن لڑ رہی ہے. آج میئر کراچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تینوں ٹیئر کی گورنمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو پیپلز پارٹی نہیں ہوگی. تو پریشانی ٹینشن کیوں ہے؟ جب ٹینشن کیوں ہے بھائی؟ 8 فروری میں کتنے دن رہ گئے؟ تو ویٹ کر لو. ٹینشن اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ساری سیٹیں جیت جائیں گے، اوپر بھی نیچے بھی دائیں بائیں بھی، تو فبیا پھر ٹینشن کیوں؟ روزانہ فون کر بھائی جس کو یہ اعتماد ہو روزانہ پریس کانفرنس کر کے گالیاں کیوں بکے گا؟ تو فون کر رہے ہیں وہ روزانہ گالیاں کیوں بکے گا؟ پریس کانفرنس کر کے روزانہ کے فون پریس کانفرنس کر کے گالیاں بکتے ہیں. تو بھائی ٹینشن کیوں، پریشان کیوں ہو یار؟ اگر پورا کراچی جیت رہے ہو اور ہم ایک بھی سیٹ نہیں جیت رہے تو یار انجوائے کرو، انجوائے کرو. اگر جس دن ہمیں یہ اعتبار آ گیا کہ ہم پورا کراچی جیت رہے ہیں اور کوئی نہیں ہمیں، اب ہم تو آپ کے سامنے نظر ہی نہیں آئیں گے. ہم اپنی جو ہے وہ بیٹھے ہوں گے آرام سے کہیں اپنی ٹائم گزار رہے ہوں گے، اور پھر آ کر پھر پریس کانفرنس کون کرتا ہے؟ اگر کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے اور اگر ہمارے پاس کوئی سیٹ ہی نہیں ہے اور وہ سارا شہر جیت رہے ہیں تو بھائی انجوائے کرو یار. کیوں ٹینشن، کیوں خون جلا رہے ہو خام خواہ میں؟ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اعتماد عوام پر نہیں، کہیں اور سے آپ کو امید ہے، کہیں اور سے ہی آپ کو. تو جو ہے وہ محنت کر حسد نہ کر، تب پڑھے تو. تھینک یو اور شکریہ.